हेलो फ्रेंड्स, आपका इनोवेटिव केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का सेकेंड वीडियो है। तो हम आज बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है। आज का जो हेडिंग है वो उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, या मीन्स नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो देखो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जैसा नेचर होगा उसी पर डिपेंड करेगा उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा। जैसे ये इस बेस पर क्या होते हैं, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होते हैं आयनिक सॉलिड, थर्ड होता है मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ होता है कोवैलेंट, या इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। ये फोर टाइप्स, मेन फोर कैटेगरीज इनकी होती हैं। इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। ये एक बहुत ही मोटा ऊपर से समझने का तरीका हो गया। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस बेस पर मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में हो सकता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान देना। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन। और इसमें जो नॉन पोलर में होता है उसको लंडन फोर्स इसको बोलते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फोर्स लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब मैं आपको डाइपोल क्या होता है, देखो डाई का मीन्स टू, पोल का मतलब सेंटर। किसका सेंटर, चार्ज का। अगर टू चार्ज सेंटर है, दो चार्ज का सेंटर है, टू चार्ज सेंटर है तो उसको डाइपोल बोलेंगे। जैसे HCl, क्या है HCl, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज के टू सेंटर हो गए, तो टू चार्ज सेंटर जहां पर होगा उसको आप क्या कहोगे, डाइपोल कहोगे। क्या बोलोगे, डाइपोल बोलोगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हाँ, जो पोलर सॉलिड होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें लंडन फोर्सेस होता है जिसको डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ध्यान देना, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है इन तीनों में, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, कौन सा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे वीक होगा लंडन फोर्स होगा। इस बेस पर आपको क्या समझ में आया, इस बेस पर आपको यही समझ में आ गया कि अगर इनका, देखो इस बेस पर क्या हुआ, ये जो होते हैं इनकी हम नेचर की बात करते हैं। तो जो नॉन पोलर होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, तो हमेशा सॉफ्ट इन नेचर होंगे। क्या होंगे, सॉफ्ट इन नेचर होंगे। और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ये स्लाइटली हार्डर होता है, हार्डर इन नेचर।
और जो पोलर होता है ये भी रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, किसके कंपेरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेरिजन में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको समझते हैं। अब ध्यान से समझना, जो कंडक्टिविटी की बात होती है तो इनकी कंडक्टिविटी ऑल और इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर वाला होता है इसमें बहुत ही लो कंडक्टिविटी कभी कभी शो होती है। नॉन पोलर मालिक्यूल्स बहुत ही लो कंडक्टिविटी कभी कभी शो करता है, लो कंडक्शन शो करता है, ठीक है। और इंसुलेटर कौन होते हैं हमेशा के लिए, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, ठीक है, ये इंसुलेटर होंगे। और ये भी बहुत वीक होता है तो जनरली इसको भी मान लेते हैं कि ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। अब ध्यान देना, इन सब के अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो इनके बीच इतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि क्या होते हैं, ऑल हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान देना, सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, फिर पोलर होता है, और नॉन पोलर का सबसे कम होगा। ये मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। इस बेसिस पर अगर आप बताओगे तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, फिर पोलर की, और सबसे कम नॉन पोलर की होगी। ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, तो जनरली जो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड में कौन कौन से आते हैं, जितने भी इनर्ट गैस होते हैं वे सभी आते हैं। CCl4 जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, CH4 हो गया, ये सारे जो होते हैं ये नॉन पोलर में ही आएंगे, ठीक है। ये किस में आएंगे, नॉन पोलर में आएंगे। CO2 आप कह सकते हो, जितने भी डाई मालिक्यूल्स होंगे, डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स होंगे, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वैसे O2 तो सॉलिड का फॉर्म बहुत लो टेम्परेचर पर होंगे, ये सभी आते हैं। तो क्या होता है, ये जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं। गैसियस स्टेट में होते हैं। अगर ये लिक्विड स्टेट में हैं तो क्या होते हैं, हाईली वोलाटाइल होते हैं। अब हम बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात यहाँ पर करेंगे सेकेंड सॉलिड का। सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है आयनिक सॉलिड। क्या है, आयनिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। एक किससे मिलकर बना होता है, इसमें कूलाम्बिक फोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, कूलाम्बिक फोर्स होते हैं, ठीक है। कूलाम्बिक फोर्स इसमें होते हैं, या कूलाम्बिक फोर्स को आप क्या कर सकते हो, आयनिक फोर्स या आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हो। बॉन्डिंग भी एक तरह से फोर्स होता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा। इसमें जैसे कि आप कोई भी आप आयनिक कंपाउंड ले लो, सॉल्ट ले लो, NaCl ले लो, मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लो, या तो कोई भी दूसरे भी सॉल्ट आप ले सकते हो, ठीक है, FeCl3 ले लो। इस टाइप का अगर कोई आप लेते हो, वे सब क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड में होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड जनरली क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ओके। अब देखो आयनिक सॉलिड में, Na+Cl-, Na+Cl-, तो ये क्या होता है, आपस में हमेशा बाइंड होते हैं। फ्री आयंस इसमें नहीं होते। इसमें क्या होता है, फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है। All ionic solids are insulated at solid state or room temperature, but behaves as a conductor. कंडक्टर की तरह एक कब काम करता है, as a in a molten state और in solution और molten state में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में सोडियम Na+Cl-, इस फॉर्म में होते हैं। मीन्स इनके जो आयंस होते हैं क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। जैसे फ्री आयंस होंगे वो क्या शो करेगा, कंडक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, कंडक्शन शो करेगा, ओके। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है,
ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स तो मैंने वैसे बता दिए हैं, आप इसके एग्जाम्पल ZnS लिख सकते हो, और इसके अलावा कोई भी NaF ले सकते हो, दूसरे कोई भी एग्जाम्पल्स ऐसे लिख सकते हो, कैल्शियम का फ्लोराइड ले सकते हो। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड, तो इन सब के डिफिनेशन में आपको क्या बताना है, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयन से बने हुए सॉलिड को हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल्स आयन होते हैं, मेटल्स आयन होते हैं। मेटल्स आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सी में होते हैं। इलेक्ट्रॉन सी क्या होता है, सी आप लोग जानते हो, सी का मतलब एक्सेस, सी का मीन्स क्या होता है, एक्सेस। जो मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम मान लो मेटल्स हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी होती है। तो कोई भी मेटल्स होंगे तो मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके कहाँ होते हैं, इसके सरफेस पर आ जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है, इसके सरफेस पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ऐसा ये बिहेव्स लाइक, जो ये मेटल है, ये मेटल है, ये सी के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं मेटल्स आयन इनर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स आयन इन इलेक्ट्रॉन। सी का मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सेस में होते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से इनमें कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं, वो समझिए। इसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस होते हैं, मेटल्स आयन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एक गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, कंडक्शन बहुत ज़्यादा शो करते हैं, रूम टेम्परेचर पर मॉल्टेन स्टेट में भी शो करते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इनके कुछ मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम होगा, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, ठीक है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और साथ साथ मेटल बहुत हार्ड भी होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके एग्जांपल्स में आप कुछ जितने भी मेटेलिक सॉलिड है आप एग्जांपल ले सकते हो। क्या एग्जांपल ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, ठीक है, सोडियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो। ऐसे कोई भी जो मेटल्स होते हैं जिसमें IUM लास्ट में लगा होता है, ऐसे किसी भी आयन को लेंगे, किसी भी मेटल आयन को लेंगे, वो मेटेलिक सॉलिड में आएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट्स, वो है लास्ट जो है वो क्या है, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ये एक नेटवर्क जैसा फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और एक बहुत बड़े मतलब 3D में इतना ज़्यादा ये विस्तृत होता है, एक्सपेंशन होता है, इसलिए इसको जायंट सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं, इसके एग्जांपल्स जितने होते हैं सब में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर ऑल आर इंसुलेटर्स, ठीक है। ग्रेफाइट कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स होता है। और जैसे डायमंड हो गया, ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसके हम एक सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का ये होता है कंपाउंड। और जो कार्बन के जितने एलोट्रॉप होते हैं उनके बारे में आप कह सकते हो, ग्रेफेन, ग्रेफाइट, सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जो SiO2 है, क्वार्ट्ज जो है, ठीक है, क्वार्ट्ज भी इसके अंतर्गत आता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन चारों में सबसे ज़्यादा किसका होता है, कोवैलेंट सॉलिड का। ये हार्ड होते हैं। इसका एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी हार्ड होते हैं। और संसार का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग बोला जाए तो क्या होता है, डायमंड होता है। क्या होता है, डायमंड होता है,
ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट दोनों का अगर फार्मूला की बात करें, दोनों में कार्बन CN फार्मूला ही होगा, लेकिन क्या होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है कंडक्टर होता है और सॉफ्ट इन नेचर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से डायमंड क्या होता है हार्ड होता है, हार्ड नहीं हार्डेस्ट होता है, और ये इंसुलेटिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, ये रहे एग्जाम्पल्स हमारे, और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मालूम है क्या होते हैं, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और इनके बीच जो कोवैलेंट सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। तो हम सारा अगर फिर से रिवाइज करें, पूरा अगर समझना चाहे तो आप समझ सकते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड में किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, NP नॉन पोलर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड हाइड्रोजन HBS। पोलर, नॉन पोलर, ये सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर सभी होते हैं, सभी इंसुलेटर होते हैं। एक क्या होता है, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये हार्ड होता है। ये आपको समझ में आ रहा है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो HCl हो गया पोलर के एग्जांपल, नॉन पोलर के कोई भी आप ग्रुप ले सकते हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की H2O हो गया, NH3 हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स हो गए। दूसरा हमने बताया आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से, इसमें आयन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, आयंस। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर आयनिक इन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल इसका आप NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, एल्युमिनियम फास्फेट, या कोई भी ऐसे सॉल्ट आप ले सकते हो। इनका ये कैसे होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर। कहाँ पर होते हैं, एट RT रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर होते हैं। और मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म में ये क्या होते हैं, ये बिहेव्स एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें मैंने आपको बता। दूसरा क्या है, मेटेलिक सॉलिड। क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड आपने बताया कि इसमें मेटल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस को ही हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सेस में होते हैं, इसलिए क्या होता है, एक कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड मॉल्टन स्टेट, दोनों में एक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, इनका बहुत हाई होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में सोडियम, पोटेशियम, कोई भी आप सॉल्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये जनरली ये जितने भी सॉल्ट होते हैं जनरली क्या होता है, जितने भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं जनरली हार्ड होते हैं फर्स्ट ग्रुप को छोड़ के। ठीक है, अब कोवैलेंट सॉलिड, ए रिवीजन में लास्ट हमने कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड का 3 डायमेंशन अरेंजमेंट करते हैं, और जिससे एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने बताया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इकलौता ऐसा एग्जाम्पल होता है जो एक्सेप्शनल केस में होता है, जो सॉफ्ट भी होता है और कंडक्टर भी होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी नेटवर्क सॉलिड होते हैं ऑल आर इंसुलेटर एंड हार्ड होते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है, एक सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया SiO2 क्वार्ट्ज की बात हो गई, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, और डायमंड ग्रेफाइट हो गया। डायमंड ग्रेफाइट का फार्मूला CnSe हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ठीक है दोस्त, ये मेरा वीडियो केवल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू इसको कंटिन्यू देखने के लिए।